हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ की क्लास का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, आज हम 3 नंबर का पार्ट करने वाले हैं। और अगर यदि आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रोज़ शाम को 4 बजे मैथ की क्लास होती है नेवी एयरफोर्स और एनडीए के लिए, वो भी ट्रिक के साथ। और साथ ही आपको पीडीएफ भी मिलती है। और ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो आज का वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज इससे पहले हमने क्या कर लिया था, जो एपीजीपी हैं और कुछ हमने नोट पॉइंट थे वो सब देख लिए थे। तो आज हम करेंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होता है। हमारे को द्विघात समीकरण दे दिया जाता है और उनसे उनकी मूलों की प्रकृति पूछी जाती है, या हमें मूलों की प्रकृति दे दी जाती है और फिर हम उनको पूछा जाता है मतलब इसका मान कहाँ होगा। ठीक है, तो जैसे है द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र है d = b² - 4ac। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र है। तो अगर d का मान बड़ा आ जाए 0 से तो वह मूल कौन से होंगे? वह मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, फिर अगर d का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे और द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, अगर d का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, 0 का बराबर और 0 से बड़ा आ जाए तो वह मूल कौन से होंगे? मूल वास्तविक होंगे। और 0 का मान छोटा आ जाए अगर d का, तो वह मूल काल्पनिक और संयुग्मी होंगे। ठीक है, d एक पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग कैसे होगी? अगर हमारे को m - n का होल स्क्वायर मिल जाए या a + b का होल स्क्वायर मिल जाए, जैसे एग्जांपल 16 मिल जाए तो वो किसका होगा? 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 4/25 मिल जाए तो वो किसका होल स्क्वायर होगा? 2/5 का होल स्क्वायर होगा। तो वह मूल क्या होंगे? प्रमेय होंगे। ठीक है, फिर इनके ऊपर हमारे को कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो करते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे है हमारा ये एग्जांपल, x² + kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक समान है तो k का मान ज्ञात करो। तो मूल वास्तविक और समान किस में होते हैं? d = 0 पर मूल वास्तविक और समान होते हैं, तो हम d का मान निकालेंगे और वो 0 के बराबर रख देंगे। तो d = 0 से, तो क्या सूत्र है हमारा? b² - 4ac। तो b का मान क्या है? k का होल स्क्वायर -4 गुणा ac क्या है? 1 का मान 1 और c का मान 16। 4ac = 0। तो k² बराबर इधर जाएगा तो ये 64 हो जाएगा, और फिर ये k का मान क्या हो जाएगा? +-8, मतलब k के 2 मान आ जाएंगे +-8। फिर अगला क्वेश्चन हमारे को किस प्रकार का पूछा जाता है? हमारे को द्विघात समीकरण दिया है 2x² + 5x + 3 = 0। किस प्रकार के मूल है? मतलब समीकरण में इस है दिया है और इसमें हमारे को पूछा है ये किस प्रकार के मूल है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले d निकालेंगे। तो d का क्या सूत्र है? b² - 4ac। तो b का क्या है? b का मान 5 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2, c का मान 3। तो इन सभी को गुणा करेंगे तो 4 × 2 × 3, तो 25 में से इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो 25 में से 1 घटाया तो कितना बच गया? 1। तो ये मान कितना से बढ़ा गया? 0 से बढ़ा। तो 0 से अगर बड़ा मान है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, तो ये मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। फिर अगला एग्जाम्पल है, कैसे पूछा जाता है? एक ऐसे पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण x² + 2x + k = 0 के मूल वास्तविक हैं तो k का अंतराल ज्ञात करो। मूल वास्तविक हैं जब तो हम क्या करेंगे? कौन सा वो करेंगे? किसके बराबर रखेंगे? d = 0 और 0 से बड़ा, 0 के बराबर और मूल वास्तविक समान होंगे तो 3 नंबर की कंडीशन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? d का मान इसके बराबर रख देंगे। तो क्या करेंगे? b² - 4ac बड़ा है और बराबर भी है 0 के, तो क्या करेंगे? b का क्या मान क्या है? 2। तो 2 का होल स्क्वायर -4ac क्या है? a का मान 1 और c का मान k, और बड़ा है 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? जो 4 है इस तरफ जाएगा तो -4 के बड़ा है बराबर है -4। फिर चिन्ह हटेगा तो इसका क्या चिन्ह चेंज हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 4 के छोटा है बराबर है 4 के। फिर 4 से 4 कट जाएगा तो 4 का मान क्या हो जाएगा? 1 से छोटा है और 1 के बराबर है। तो इसका अंतराल क्या हो जाएगा?
के का अंतराल -∞ से लेके और 1 तक, सॉरी ये -1 लगा रखा है, ये +1 आएगा और इसका मान 1 के बराबर भी है, ठीक है, ये +1 है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछ लिया जाता है मूलों की प्रकृति से, तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विघात समीकरण mn² प्लस m प्लस n x प्लस n बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मतलब इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, b² माइनस 4ac से, तो b का मान क्या है, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान m और c का मान n, ठीक है। तो m प्लस n का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, m² प्लस n² प्लस 2mn माइनस 4mn, तो -4 में से 2 हट जाएंगे तो -2mn बचेगा, तो m² प्लस n² माइनस 2mn, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, m माइनस n का होल स्क्वायर, मूल परमेय होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, m माइनस n का होल स्क्वायर, तो क्या होंगे, मूल परमेय होंगे, और d का मान क्या होगा, m माइनस n का होल स्क्वायर बड़ा होगा 0 से, तो क्या होगा, जो इसका मान करेंगे तो वो 0 से बड़ा ही आएगा, तो हमारा मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। फिर हमारे को एक और किस प्रकार के क्वेश्चन है, मतलब अगला टॉपिक है हमारा, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल की के गुणा है। अगर हमारे को इस तरह दे दिया जाता है तो हमारा ट्रिक क्या होगा करने का, अगर एक मूल दूसरे मूल का के गुणा है तो ट्रिक होगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में k है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में k बराबर b² बटे ac होगा, ठीक है। तो ये हमारा, और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो हमारे को कैसा, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल l अनुपात m में है, तो क्या पूछा जाता है, ये इसका मान पूछा जाता है समीकरण का। तो कैसे करेंगे, इसका भी क्या ट्रिक होगा हमारा, l प्लस m का होल स्क्वायर बटे lm बराबर b² बटे ac, ये इसका ट्रिक होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे को एक द्विघात समीकरण दी गई है, x² प्लस 6x प्लस लेवंडा बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल के 2 गुना है, तो लेवंडा का मान ज्ञात करो। तो k का मान इसमें क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 गुना है, तो इसमें हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे k बराबर b² बटे ac। तो k का मान कितना, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे k का मान 2 बराबर b² 6 का होल स्क्वायर 36 बटे ac का मान क्या है, 1 गुणा लेवंडा, तो लेवंडा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 बटे 2 बराबर 36 बटे लेवंडा, तो 9 से 36 कट जाएगा 4 बार, तो हमारे पास क्या बचेगा, लेवंडा का मान कितना आ जाएगा, 8 लेवंडा का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और अनुपात वाला, द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस लेवंडा के मूल 3 अनुपात 2 में है, तो लेवंडा का मान ज्ञात करो। तो सूत्र क्या था, l प्लस m का होल स्क्वायर बटे lm बराबर b² बटे ac, ठीक है। तो l और m का मान क्या है, 3 और 2, तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 3 गुणा 2 बराबर b का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 25 बटे ac, a का मान 1 और c का मान लेवंडा बटे लेवंडा, तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और इधर भी 25, नीचे 6 आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा लेवंडा, तो 25 से 25 कट जाएगा, तो हमारे लेवंडा का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे को और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे को, द्विघात समीकरण a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 के मूल द्विघात समीकरण a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 के मूल समानुपाती हैं। अगर इन दोनों के मूल हैं वो समानुपाती है, मतलब यह एक बार और क्या कहा जाए, पहली समीकरण के मूल के अनुपात और दूसरी समीकरण के मूलों के अनुपात समान है, तो क्या हमारा ट्रिक होगा, तो ट्रिक होगा b1 का होल स्क्वायर बटे b2 का होल स्क्वायर बराबर a1 c1 बटे a2 c2, ठीक है। ये हमारा करने का इसका ट्रिक होगा। तो इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे को 2 द्विघात समीकरण दिए गए हैं, एक दिया गया है हमारे को x² प्लस px प्लस q बराबर 0 तथा दूसरा दिया गया है x² प्लस lx प्लस m बराबर 0। दोनों द्विघात समीकरणों के मूल का अनुपात समान है, तो हमारा ट्रिक क्या था, b1² प्लस
सॉरी बटे B2 का स्क्वायर बराबर A1 C1 बटे A2 C2, ये हमारा ट्रिक है। तो इसमें हम मान रख देंगे। तो क्या है, B1 का स्क्वायर क्या जगह P का होल स्क्वायर बटे B2 का स्क्वायर L का होल स्क्वायर बराबर A1 C1। तो A1 का मान 1 है, C1 क्या है Q बटे क्या जगह A2 C2। तो A2 का मान कितना है 1 और C2 का मान M। ठीक है, तो इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा M P का होल स्क्वायर बराबर Q L का होल स्क्वायर, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे को कि दो समीकरण दे दिए जाते हैं, उनका एक मूल अभिनिष्ट होता है, एक मूल अभिनिष्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका क्या ट्रिक होगा, हम पहले तो इसको क्या लिख लेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, A1 बटे A2, दोबारा A1 बटे A2 लिख लेंगे। फिर हमको इस तरफ से गुणा करेंगे A1 A2 माइनस B1 A2। ठीक है, फिर गुणा में B1 C2 माइनस C1 B2, फिर इनके जो क्या लगा देंगे बराबर, फिर इसको क्या करेंगे C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर। ये हमारा करने का क्वेश्चन करने का तरीका होगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है हमारे को, दो समीकरण दे दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर 0 और एक मूल उभयनिष्ठ है। तो लेमडा का मान ज्ञात करो। तो हम क्या लिख लेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 और फिर A1 बटे A2 दोबारा लिख लेंगे। तो A का मान कितना है 1 1 और B1 B2 का मान कितना है, B1 का 5, B2 का 3 और C1 का मान 6 और C2 का मान ये होगा हमारा लेमडा। फिर A1 1 1 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये गुणा करके घटा देंगे, 3 माइनस 5 गुणा में 5 लेमडा माइनस 18 बराबर 6 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। फिर हम इसको गुणा कर लेंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, 2 को 5 लेमडा से करेंगे तो माइनस का 10 लेमडा। ठीक है, तो माइनस का 2 से 18 गुणा करेंगे तो प्लस का 36 बराबर 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस 12 लेमडा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल लेंगे। फिर हमारे पास 36 से 36 कट जाएगा तो क्या बचेगा लेमडा स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो प्लस का 2 लेमडा बराबर 0। फिर इसमें लेमडा कॉमन ले लेंगे हम, तो लेमडा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा लेमडा माइनस 2 बराबर 0। तो लेमडा का मान 2 आ जाएंगे हमारे पास, लेमडा बराबर 0 और लेमडा बराबर 2। फिर अगला टाइप है हमारा, मतलब अगला टाइप है कि हमारे को दो समीकरण दे दिए गए हैं जिनके दोनों मूल उभयनिष्ठ है। इसमें पहले वाले में तो क्या था, इनमें से एक मूल उभयनिष्ठ था और इसमें क्या है दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। तो हमारा ट्रिक क्या होगा करने का, इनको क्या लिखेंगे A1 बटे A2 लिखेंगे, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 लिखेंगे। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, हमारे को दो समीकरण दे दिए गए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0, एक दिया गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 14 बराबर 0 कि दोनों मूल उभयनिष्ठ है। तो p और q का मान ज्ञात करो। तो बड़ा सिंपल है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो A1 का मान कितना 2 और A2 का मान p बराबर B1 का मान 5 बटे B2 का मान q बराबर C1 का मान 7 बटे C2 का मान 14। तो हम क्या कर लेंगे, इसको मान रख लेंगे 2p बराबर 7 बटे 14 को क्या लिख लेंगे 1 बटे 2। तो p का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4। फिर q का मान निकालने के लिए 5 बटे q बराबर 1 बटे 2 रख लेंगे, क्योंकि 7 बटे 14 क्या था 1 बटे 2। तो q का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। इससे अगले वाले पार्ट में हम द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन को ख़त्म कर देंगे। और चलो आज के जो कुछ हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और d बराबर 0 पर क्या होंगे मूल वास्तविक और समान होंगे। और d बराबर 0 से बड़ा और 0 के बराबर होंगे तो मूल वास्तविक होंगे, और d का मान अगर 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक और संयुग्मी होंगे। ठीक है, और एक पूर्ण वर्ग होंगे तो मूल क्या होंगे परमीय होंगे। ठीक है, इनके ऊपर एग्जाम्पल देख लिए थे। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि
अगर हमारे को एक ट्रिक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ लिया जाता है, मतलब एक द्विघात समीकरण दे दिया जाता है और एक मूल दूसरे मूल का k गुणा होता है, तो हमारा ट्रिक क्या होता है, k+1 का होल स्क्वायर बटे k बराबर b स्क्वायर बटे ac। अगर एक द्विघात समीकरण के हमारे को क्या अनुपात दे दिए जाते हैं, तो हम उसका क्या ट्रिक लगाएंगे, l+m का होल स्क्वायर बटे lm बराबर b स्क्वायर बटे ac का ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, फिर हमारे कोई दो द्विघात समीकरण दे दिए जाते हैं और उन दोनों के मूलों का अनुपात समान होता है, तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे, b1 का स्क्वायर बटे b2 का स्क्वायर बराबर a1 c1 बटे a2 c2 ट्रिक लगाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे को दो द्विघात समीकरण दे दिए जाते हैं और यदि उनका एक मूल उभयनिष्ठ है, तो हम क्या ट्रिक करते हैं, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 और a1 बटे a2 लिखकर और उनको ट्रिक गुणा करके और हम क्या कर लेते हैं, ट्रिक बनाकर उससे हम सोल्व करते हैं, जो कि आपके आगे है। ठीक है, अगर दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, दो समीकरण दिए गए और दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, तो हम क्या ट्रिक करते हैं, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, तो ये हमारे द्विघात समीकरण करने के कुछ ट्रिक थी। ये यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका कोई सुझाव या कमेंट या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।